हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिएटिव अग्रवाल्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। जैसा कि बच्चे आप नाम से ही जानते हैं, वंडरफुल वेस्ट यानी कि वेस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कुछ काम की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको यूज करके कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ वंडरफुल सी चीज़ें बनाते हैं, उसे कहते हैं हम वंडरफुल वेस्ट। इसे आपके स्कूल में वेस्ट एक्टिविटी के रूप में भी इस तरह की एक्टिविटी करवाई जाती हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ नया। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, वेस्ट भी यूजफुल हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी से आप अपने लिए भी कुछ ढूंढ सकते हैं। वह चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बच्चों। इससे पहले आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और नोटिफिकेशन जरूर को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास न्यू चैप्टर की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आ सकें। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने पैलेस में, अपने महल में एक बड़े डिनर का ऑर्डर दिया, यानी आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, ओके, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। अब यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं। फीस्ट यानी कि बड़ा दावत, बड़ी, जैसे हम डिनर जो दिया गया है वो बहुत बड़े लेवल पर है। डिशेज यानी तरह तरह की व्यंजन, और सर्वे यानी कि निरीक्षण करना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना। तो डिनर के पहले दोपहर में महाराज ने किचन में सर्वे किया, यानी निरीक्षण किया उन व्यंजनों का जो व्यंजन रात के भोजन के लिए पकाए जा रहे थे। ठीक है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. उसके बाद महाराज क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ एक बास्केट रखी हुई है। देखिए यहाँ पर ये बास्केट रखी हुई है, इसमें क्या पड़े हैं, तो जो सब्जी वगैरह होती हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, उनके जो स्क्रैप्स यानी कि छिलके, टुकड़े, जो भी अनयूजफुल चीज़ें वो इसमें बास्केट में कुक ने इकट्ठी कर दी हैं। अब महाराजा इन्हीं की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का, जो बचे हुए जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं ये वाले, इनका आप क्या करने वाले हो। वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि छिलके, उनका आप क्या करने वाले हो। ही आज द कुक, उन्होंने कुक से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, ऐसे वो जो बास्केट जो कुक के पास में रखी हुई थी उसकी तरफ पॉइंट करके पूछा। द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया। कुक कौन थे, जानते होंगे आप लोग, रसोईया जो खाना पका रहा था। दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे, उसने कहा वे बेकार हैं, हम उन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, महाराज ने कहा तुम इन बेकार छिलकों को या टुकड़ों को वेजिटेबल्स के, इनको आप फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, कोई भी एक रास्ता सोचो, कोई भी तरीका निकालो उनको यूज़ करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, स्टर्नली का मतलब होता है सख्ती से, बड़ी कठोरता से, सख्ती से उन्होंने कमांड दी और वो वहाँ से चले गए, यानी कि कुक को कह के गए थे कि इनका कुछ यूज करना है, इन्हें फेंकना नहीं है। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। कुक जो था फिक्स का मतलब होता है कैसे, कन्फ्यूज सा हो गया, सोच में पड़ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग मतलब घूरता रहा, देखता रहा उनकी तरफ, वेजिटेबल छिलकों को वो कुछ समय के लिए देखता ही रहा। सोच में पड़ गया ना कि अब करूँ क्या मैं। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, फ्लैश्ड यानी होता है अचानक से कुछ दिमाग में आ जाना, विचार आ जाना, कुछ नया सोचना। तो अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, फ्लैश किया एक आइडिया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने क्या किया, वो सारे वेजिटेबल्स के जो टुकड़े थे, बिट्स थे, उनको वो लेकर आया। वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, उसने उनको अच्छे से धोया और अच्छे से उन्हें साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसके बाद उसने स्ट्रिप्स यानी कि लंबे लंबे टुकड़े, लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उसने उनको काट लिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, उसके बाद उसने क्या किया, इनको ह्यूज मतलब एक बड़ा सा, बहुत बड़ा बर्तन, एक बड़े बर्तन में रखा और इस बर्तन को उसने आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया। ठीक है।
फिर क्या करता है, नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने फ्रेश यानी ताज़ा नारियल लिया, कुछ ग्रीन चिलीज ली एंड कुछ गार्लिक यानी लहसुन लिया, और इन सब को मिलाकर उसने क्या कर दिया, पीस दिया। ग्राउंड यानी कि ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म, पीस दिया उसने सबको मिलाकर। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसके बाद ये जो पेस्ट बन गया, जो रेडी पेस्ट हो गया नारियल, चिलीज़ और गार्लिक का, उसने इस पेस्ट को क्या कर दिया, इस पॉट में जो सब्जियां जिसमें पक रही थी, सब्जियों के जो छिलके पक रहे थे, उसने उसमें इस पेस्ट को मिला दिया। फिर क्या किया उसने, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग यानी बड़ी अच्छी सी लुभावनी लगने वाली, ऐसे टेम्पटिंग मतलब लुभावना लगे, जिसकी हम अट्रैक्ट हो जाएं, ऐसी स्मेल उसमें से पॉट में से आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। विप्ड यानी कि दही को उसने क्या किया, अच्छे से फेंट लिया, दही को उसने फेंटा, और इस करी इसको बोला गया है, ये जो बर्तन में जो पक रहा है वेस्ट से कुछ नया, उसका कुछ नाम तो था नहीं, क्योंकि वो तो बेकार चीज़ों का यूज करके बना रहा था, तो उसका अभी नाम नहीं सोचा था, और उसको वहाँ पर करी बोला गया है। इस करी में उसने मिला दिया इस दही को। ही ऑल्सो पॉर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और उसके बाद उसने क्या किया, उसमें फिर उसने इस बर्तन में कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल की, यानी कुछ भरी हुई चम्मच कोकोनट ऑयल की, और उसमें डाल दी, और इसे करी लीव्स यानी करी पत्ते से डेकोरेट कर दिया इस डिश को। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब वो सरप्राइज होकर कहने लगा, चौंक गया, लो एंड बिहोल्ड मत सरप्राइज हो जाना, लो भाई नई डिश रेडी हो गई, क्योंकि उसने उन वेस्ट छिलकों से सब्जी के कुछ नया बनाया था। तो वो कहता है न्यू डिश रेडी हो गई। उसके बाद क्या होता है, द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट द कुक, यहाँ पर थे हम, द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब कुक ने वो डिश क्या कर दिया, रात को जो इवनिंग में जो गेस्ट आए थे उसने उनको सर्व की। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई उस न्यू डिश जो उसने डिश सर्व की थी, उस डिश का नाम जानने के लिए एगर हो रहा था, यानी उत्सुक हो रहा था। अब कुक को तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या नाम रखा है इस डिश का। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक ने सोचा और सोचने लगा कि इस न्यू डिश का मैं क्या नाम बताऊं। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल। उसने इसका डिश का नाम क्या रख दिया, अवियल। ठीक है, अवियल उस डिश का नाम रख दिया। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिश अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब ये अवियल डिश एक फेमस हो गई पूरे केरल में, और ये केरला की आज के समय में भी एक ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक फीस्ट के पारंपरिक जब कुछ नया होता है, वहाँ पर नया कुछ बड़ा भोजन का होता है, भोजन का आयोजन होता है, कोई बड़ी दावत होती है, तो वहाँ पर इस अवियल जो डिश है इसको बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो, ये सोचने वाली बात है कि ये अमेजिंग, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये डिश कहाँ से आई है, वेस्ट, बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो बास्केट में जो बेकार चीज़ें रखी हुई थी, जो फेंकने लायक छिलके थे, उन सब से उसने एक डिश बनाई जिसका नाम अवियल रख दिया। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा कि हम वेस्ट चीज़ों से भी हम कुछ नया बना सकते हैं, बस हमें सोचने की ज़रूरत है थोड़ा सा, है ना। हम कई बार चीज़ों को फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, बेकार समझ के। हम स्कूल में भी आपको इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं, या टीचर्स इसीलिए कराते हैं ताकि आप बेकार चीज़ों से भी कुछ नया बनाना सीखें, हर चीज़ का आप यूज करना सीखें। तो यहाँ पर ये हमारे हो गया चैप्टर। आगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आप क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। वॉट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फोर्ट, यानी कि जो महल था उसमें जो पैलेस में किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी, किस चीज़ की तैयारी चल रही थी। देयर वर द प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन अ पैलेस, यानी कि पैलेस में, महल में एक बड़ी दावत की तैयारी चल रही थी।
वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। दोपहर के समय पर महाराजा ने किचन में क्यों एंटर किया, वो क्यों आए। द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। यानी कि रात में होने वाले डिनर के लिए जो भी चीज़ें बनाई जा रही थी, जो डिशेज बन रही थी, उनका सर्वे करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए महाराजा किचन में आए। उसके बाद है वॉट हैड द कुक प्लान टू डू द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स। यानी कि उस कुक ने क्या प्लान किया, उन वेजिटेबल स्क्रैप से उसने क्या बनाने का सोचा। द कुक हैड द प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप। सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुक ने उन वेजिटेबल स्क्रैप्स के बारे में क्या सोचा था, क्या उसके बारे में प्लान था, यानी कि वो क्या करने वाला था। तो कुक हैड द प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि वो कुक उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने वाला था। तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।